and a very good evening to all my dear students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics. Dear students, I would like to welcome you all in the online learning classes of Government Girls College, Chomu, Jaipur on behalf of the entire college. बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण आप सभी के ऑफलाइन क्लासेस होना पॉसिबल नहीं है। हम फेस टू फेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके क्लासेस नहीं संपादित कर सकते, लेकिन लर्निंग और नॉलेज को इम्पैक्ट ना पड़े, उसका नुकसान ना हो, इसलिए ये ऑनलाइन मीडियम यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चों, आप सभी फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स से जोड़े जाएंगे और कुछ बच्चों को या कुछ क्लासेस या कुछ सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है। तो प्लीज़ आप सब उन वीडियोस को जो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने नोट्स फेयर आउट कीजिए। मैं बीए फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। बच्चों, सब्जेक्ट या विषय को पढ़ने से पहले हमें इस सब्जेक्ट के बारे में या राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस विषय के कितने पेपर्स हैं और उनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, ये जानना आवश्यक है। और मैं ये भी आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों ने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ऑप्शन लिया था, उन बच्चों में से अधिकांश बच्चों ने अर्थशास्त्र विषय को अवश्य पढ़ा होगा। और अगर कुछ बच्चों ने यह विषय नहीं चुना, अगर उन्हें महाविद्यालय स्तर पर अभी ग्रेजुएशन लेवल पर अगर ये टॉपिक या ये विषय मिला है, तो आप बिल्कुल चिंतित ना होइए। हम स्टार्टिंग से बेस लेवल से इस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यू गाइज विल बी हैविंग 2 पेपर्स फॉर योर फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार 2 पेपर्स होंगे आपके। पहले पेपर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, द थियोरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे, जिनकी विवेचना मैं अभी करूँगी। फिर द सेकंड पेपर विल बी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपकी मार्किंग स्कीम 100 मार्क्स ईच, प्रत्येक अर्थात दोनों प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे और इसमें आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स के होंगे, जिनमें 10 क्वेश्चन होंगे और ये अनिवार्य होंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये भी होगा 20 अंकों का। तीसरे जो आपका सेक्शन होगा, उसमें आपके 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको लॉन्ग आंसर्स या ऐसे टाइप आंसर्स देने होंगे। ये तीनों प्रश्न 20 अंकों के होंगे और इनमें आंतरिक चयन, इंटरनल चॉइसेस होंगे। यही सेम पैटर्न आपको सेकंड पेपर के लिए दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो बच्चों, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आपके संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। The first unit, and we can say the first module, will be consisting of utility and demand and your consumer behavior. उपभोक्ता से संबंधित जो भी व्यवहार हैं, इसमें आपके उपयोगिता के सिद्धांत, मांग के सिद्धांत, विभिन्न वस्तुओं के बारे में, इन वस्तुओं में हर प्रकार की वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, इंफीरियर गुड्स, निम्न स्तरीय वस्तु, सामान्य वस्तु एवं मांग की लोच और इन वस्तुओं के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव, आय प्रभाव,
कीमत प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रथम जो मॉड्यूल है बच्चों, वो सारा का सारा उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित है। इसमें हमें इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र की व्याख्या भी पढ़नी होगी। फिर सेकंड मॉड्यूल जो होगा आपका, उसमें हम उत्पादक के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, दी प्रोड्यूसर्स अप्रोच एंड द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा उत्पादक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक और उत्पादन फलन, द प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन में हमें वेरिएबल प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों तरह के उत्पादन फलन को जानना होगा। फिर हमें लागतों के सिद्धांत, आगम के सिद्धांत, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। साथ साथ हमें विभिन्न बाजार की व्यवस्थाओं और कीमत और उत्पादन के निर्धारण के बिंदुओं को समझना होगा। इन मार्केट्स में हमें जो ब्रॉडली मार्केट लेने हैं वो कौन कौन से पढ़ने होंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। और इसके अंतर्गत बहुत सारी डिटेल्स हैं, लॉन्ग रन के एनालिसिस, शॉर्ट रन के एनालिसिस, ये सभी एनालिसिस हमें पढ़नी होगी प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर योर थर्ड मॉड्यूल, द थर्ड सेक्शन ऑफ योर फर्स्ट पेपर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर मार्केट। अब यहाँ बात होगी फैक्टर मार्केट की, जहाँ इनपुट्स की बात की जाएगी। साधन बाजार, साधन बाजार में भी हम वही सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे जो हमने उत्पादक बाजार में वस्तुओं के संदर्भ में किया था। यहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरीज करनी पड़ेंगी, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। एवं साथ साथ हमें विभिन्न उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले प्रतिफलों के बहुत सारे या वेरियस सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। इसमें हम थियोरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे। रेंट में हम क्या समझेंगे, हमें लगान का सिद्धांत पढ़ना होगा। थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के सिद्धांत पढ़ेंगे। थियोरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ के सिद्धांत पढ़ेंगे। और इन सभी सिद्धांतों को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरीज के अकॉर्डिंग या हम कहीं वितरण के सिद्धांतों के अनुरूप पढ़ेंगे। अब मैं आपको धीरे धीरे जब नेक्स्ट क्लासेस में वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेक्शन से, और ग्रेजुअली हम सेक्शन सी तक कंप्लीट करके इंडियन इकोनॉमी में शिफ्ट करेंगे। अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर, दैट इज़ योर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण विषय आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। अर्थशास्त्र विषय में जब हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की या भारतीय आर्थिक व्यवस्थाओं की, तो उसमें हमें देखना होगा, इसको भी 3 विषयों में बांटा गया या 3 सेक्शंस में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट सेक्शन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द salient features of Indian economy and the explanation about the natural and human resources। जो प्रथम आपका जो सेक्शन है बच्चों, उसमें हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों या मूल विशेषताओं की चर्चा करनी होगी। साथ ही साथ हमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, और इसमें हमें पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी भूमि सुधार हुए, मार्केटिंग कैसे किया गया, विपणन कैसे हम करेंगे, और कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और क्या क्या वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, और रेट्स कैसे डिसाइड होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो हमें सेलियंट फीचर्स के साथ साथ रिसोर्सेज में दोनों प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित या मानव संसाधन। फिर हम बात करेंगे इसके सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में आपको इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र एवं आपका सेवा क्षेत्र। इसमें भी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वर्गीकरण करे जाएंगे, और एग्रीकल्चरल क्रेडिट के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्रेडिट को भी पढ़ा जाएगा। और सर्विस सेक्टर में आउटसोर्सिंग कैसे हो रही है, कैसे सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ी जाएगी। सेवा क्षेत्र में व्यापार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
देन विल ट्राई टू फाइंड आउट द सेक्शन सी, जिसके अंदर हमें आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को पढ़ना होगा, और इसी के अनुसार हमारा पूरा इसी के अकॉर्डिंग आपका इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पेपर कंप्लीट होगा. Thank you so much for listening to this video. I am really looking forward to have a happy learning experience with all of you.